इशारे मिलते हैं। ओम शांति। आज शुभ दिन, विशेष शुभ दिन है, बाबा का मंगल मिलन और साथ ही साथ शिव जयंती का आरंभ। भगत लोग तपस्या करेंगे और हम मंगल मिलन मनाएंगे। कितना अंतर है। परंतु इस समय की जो त्याग, तपस्या, सेवा है, उसी का ही यादगार सारा भारत में तो क्या, जहाँ जहाँ भारतवासी है वहाँ पर इसी प्रकार से कुछ न कुछ त्योहार मनाया जाता। परंतु आज जो टॉपिक है, संपूर्ण स्थिति का आह्वान, कब से हमने संपूर्ण स्थिति का आह्वान शुरू किया? मुझे लगता है कि जिस दिन से आपका बर्थडे था, जब से आपने ईश्वरीय जन्म लिया, तब से आपको साक्षात्कार हुआ। मैं ट्रांस की बात नहीं कहती हूँ, परंतु दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि ने दिव्य दृष्टि द्वारा देखा कि हाँ, आज हम मानव हैं, परंतु कल हम देव आत्मा बन सकते। तो तब से ही वो लक्ष्य सामने रख कर के आगे चलते रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की कहानी को याद करो तो उन्होंने जैसे ही विष्णु का साक्षात्कार किया, उन्होंने दिल से स्वीकार किया। जब उसको मंत्र मिला, तत्त्वम् अस्मि, आप यही हो, मैं आप हूँ, तो उसने तुरंत ही स्वीकार करके फिर अपना पुरुषार्थ शुरू किया। तो संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए पहले तो मैं कहेंगी कि कदम कदम बताते रहेंगे, परंतु सार में ये कि शुरू में तो जब हम बाबा के पास आते हैं, वो बचपन के दिन बहुत मीठे होते हैं। और एक तरफ हम कहेंगे बचपन के दिन, दूसरी तरफ हम कहेंगे हनीमून के दिन। बहुत खुशी खुशी से, बहुत प्यार से हम आगे बढ़ते ही जाते हैं। परंतु कुछ समय के बाद कईयों के लिए कुछ मास वो अनुभव रहता,
कि सब बातें बहुत सहज लगती है, आगे बढ़ते जाते हैं, उड़ते जाते हैं, परंतु आगे पीछे कहाँ न कहाँ परीक्षाएं भी आती है। जैसे आज बाबा ने कहा कि आप जिस समय बाबा के बनते हो और माया को चैलेंज करते हो, मुझे तो संपूर्ण बनना ही है, मुझे अपनी सतो प्रधान स्थिति तक पहुंचना ही है, तो क्या होता, उस घड़ी से लेकर माया आपको चैलेंज करती है। आपने माया को चैलेंज किया तो वो आपको चैलेंज करती कि मैं भी देखती हूँ कि आप कहाँ तक पहुँचते हो। परंतु जिस ढंग से हम बाबा की श्रीमत को समझकर पालन करते, जिस तरह से हम अपनी बुद्धि वृत्ति को बिल्कुल बाबा के कहने अनुसार पॉजिटिव रखते, तो हर समस्या से सीख करके आगे पार जाना होता है। और फिर वो घड़ी आती है जबकि जो अंदर के जो बाबा कहेंगे कि भूत है, तो उन सब बातों को समझकर हम उन सब बातों से पार होते हैं। परंतु जब तक कलयुग चल रहा है, कुछ न कुछ बात बाहर से भी आती ही रहेंगी, परंतु उसको भी पार करके अभी वो घड़ी आई है जबकि कल्प का बिल्कुल अंत घड़ियाँ तक हम पहुँचे हैं। बहुत कम समय है जबकि अभी हम अपने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सकते, तो हमें किस तरह से अभी उसका आह्वान करना है, आप सोचो। परंतु वो जैसे आज बाबा ने कहा, वो स्वरूप, संपूर्णता का स्वरूप, जिसको बाबा लक्ष्मी नारायण की बात कहते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, उन दो बातों को रख कर के हम आगे बढ़ते जा सकते और बिल्कुल उस स्थिति तक पहुंच सकते। मुझे याद आता कि बाबा एक कहानी सुनाते थे। जब पहले दादी गुलजार ने बाबा का अव्यक्त रूप का साक्षात्कार किया तो उसको समझ में नहीं था कि ये कौन है, क्योंकि साकार बाबा को देखा हुआ था और वो उस समय थी 12 साल की बच्ची, तो वैसे भी तो इतना तो गहराई की बात कैसे समझे। तो मम्मा से पूछा कि मम्मा ये कौन है जो मेरे सामने आ रहा। मम्मा ने उसे कुछ प्रश्न पूछे तो उसका वो जवाब पूरा दे नहीं पाए। फिर मम्मा ने कहा कि अगले बारी जब को आपके सामने आए तुम उसे पूछना कि तुम कौन हो, क्या मुझे बताने चाहते हो। तो जब फिर नेक्स्ट टाइम उसको वही साक्षात्कार हुआ तो उसने कोशिश की उसे पूछने की, परंतु साक्षात्कार में अपने वश की बात नहीं होती, तो उसका मन बिल्कुल उस घड़ी शांत हो गया और वो पूछ नहीं पाई। तो फिर मम्मा को आकर के यही बात सुनाई। तो मम्मा ने कहा ठीक है, बाबा के पास चलते हैं। बाबा से पूछा तो बाबा ने भी कुछ प्रश्न पूछे कुछ समझने के लिए, तो भी वो इतना तो समझ ही नहीं पाए। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बाबा जिस समय शिव बाबा को बताना होगा शिव बाबा बता देंगे। फिर उन दिनों में भक्ति करने का, साइलेंस करने का तो बहुत मौका बनता था। बाबा वही शिव बाबा वो प्रोग्राम देते थे कि अभी 1 सप्ताह 1 मास आप लोग भट्टी में रहो। फिर जब एक भट्टी चल रही थी तो उस बीच में उसको ये फिर समझ में आई साक्षात्कार के द्वारा कि ये ही ब्रह्मा बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा, वही संपूर्ण अपने स्थिति को प्राप्त किया हुआ वो फरिश्ता नज़र आ रहा है। तो बाबा को पता चला ये बात, तो बाबा ने कहा ठीक है, अभी समझ में आई बात। और फिर तो बाबा की मुरलियों में आप सुनते हो कि ये साकार ही वो अव्यक्त बनता। तो बाबा बीच बीच में ट्रांस मैसेंजर से पूछते थे कि इस बाबा में और उस बाबा में क्या फ़र्क है। तो वो आकर बताते थे कि बाबा उसमें अधिक प्रकाश नजर आता। बाबा भी तो साकार में भी अव्यक्त रूप बहुत समय से धारण किया हुआ था अपनी स्थिति द्वारा। तो बाबा सुनकर मुस्कुराते थे और बाबा का अंदर ही अंदर पुरुषार्थ चलता था, जो वो संपूर्ण ब्रह्मा बाप को देखते हैं, मुझे ये जो फ़र्क है उस फ़र्क को मिटा करके
वहाँ तक पहुँचना है। तो वो उनका पुरुषार्थ चलता ही रहा। तो बाबा ने हर एक को ये बता दिया है कि आपका संपूर्ण रूप अव्यक्त वतन में है और अभी भी जब आप चाहो ये ड्रेस उतार कर देह अभिमान देह भान की बातें छोड़ के आप जितना अशरीरी स्थिति धारण करके वतन का अनुभव करेंगे, सूक्ष्म वतन परम धाम दोनों का अनुभव करेंगे, तो आपको अवश्य पता चलेगा कि अभी उस लाइफ में और इस लाइफ में कितना अंतर है। तो आप उस अंतर को मिटाते जाना ताकि ये और वो समान बन जाए और आप अपने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सकें। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई है। हर एक का, जो भी बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, हर एक का वो फिरिश्तानी कॉस्ट्यूम वहाँ पर है वतन में। तो आप जितना जितना उसको याद करके ध्यान रख करके उस तरफ कदम बढ़ाएंगे तो वो आपका नेचुरल स्वरूप बनता जाएगा। तो साकार में और अव्यक्त में कुछ फर्क नहीं रहेगा। और जितना फिर आप श्री लक्ष्मी श्री नारायण को सामने रखेंगे तो दो बातें याद आएंगी। एक तो ये सिर्फ नारायण बनना है भाइयों के लिए और लक्ष्मी बनना है बहनों के लिए, ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे कि मुरली में बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनना है, दोनों को इकट्ठा मिला करके बाबा कहते हैं। बाबा नहीं कहते हैं कि आप चूज़ करो या लक्ष्मी या नारायण। बाबा सबके लिए लक्ष्य देता है, लक्ष्मी नारायण बनना है, इकट्ठा इकट्ठा बाबा दोनों नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि नारी ऐसे लक्षण धारण करे जो श्री लक्ष्मी कहलाए। तो भाई लोग भी तो सर्वगुण संपन्न बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो हमें भी लक्ष्मी भी बनना है और साथ साथ नर ऐसे करनी करे जो नर श्री नारायण कहलाए। तो एक तरफ गुणों की धारणा और दूसरी तरफ इतना हिम्मत जो हम अच्छे अच्छे श्रेष्ठ कर्म सदा ही करते रहें। तो जब ये तीनों ही बातें आएंगी, हमें अपना एंजल रूप, फरिश्तानी रूप, संपूर्ण रूप, लाइट का स्वरूप धारण करना है। हमें गुणों को जीवन में यूज़ करना है। न सिर्फ हम कहें कि हाँ आत्मा तो मीठी बनती जा रही है। बाबा कहते हैं कि बच्चे मीठा बनो। हर रोज़ कितने बारी बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। अभी तक बच्चे मीठे बने नहीं हैं संपूर्ण, परंतु बाबा संपूर्ण स्थिति को देख करके कहते हैं मीठे बच्चे, ताकि बच्चे वो पुरुषार्थ करके इतना मीठा स्वरूप धारण करें। तो वो हम सर्वगुण संपन्न बने और साथ साथ ऐसे हम करनी करें जिसमें हिम्मत और साथ साथ बाबा की मदद नज़र आए, जिससे बाबा का कार्य स्थापना का संपन्न हो सके। तो बाबा ने ये जो तीन बातें बताई है, संपूर्ण एंजल स्वरूप, लक्ष्मी का स्वरूप और नारायण का स्वरूप, तीनों का हमें अब आह्वान करना होगा। क्योंकि बाबा तो संपन्न बने हुए कितने वर्ष हो गए, मैं समझती 69 में बाबा ने देह का त्याग किया और अभी हम पहुंच रहे हैं 25 तक, तो कितने वर्ष हो गए। तो इतने वर्षों से बाबा वतन में इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्चे भी तैयार हो जाए। और ये भी बात सही है कि आप सबको तो संदेश मिला ही नहीं था तब तक, जब तक बाबा साकार में थे। तो धीरे धीरे बच्चों ने संदेश देते गए, तो अनेक और आत्माएं जागती गई और सभा में हाजिर है आज। तो बाबा जानते थे कि अभी तक विश्व को संदेश नहीं मिला है। अभी तो मैं कहेंगी कि करीब करीब विश्व तक संदेश पहुंच ही चुका है। सारे भारत को तो कोने कोने में देखो बाबा के स्थान बने हुए हैं। कोई भी डिस्ट्रिक्ट अभी रहा नहीं है भारत का जहाँ पर बाबा का संदेश न पहुँचा हो। और फिर विश्व के कोने कोने में अभी शिवरात्रि पर बाबा का झंडा लहराया गया होगा।
तो संदेश देने का काम मैं समझती, बाकी जो कुछ रहा हुआ है वो मल्टीमीडिया आजकल इतनी पावरफुल है, जो लास्ट तक बाबा का संदेश तो सब तक पहुंच ही जाएगा। और बाकी हम देखें यज्ञ में भी जो आत्माएं संपूर्ण बन गई, वो दादियाँ तो अभी एंजल रूप में हमारी सेवाएं पर हाजिर है, और बाकी बची एक दादी जो साक्षात्कार मूर्त हमारे सामने है। बाकी तो यज्ञ का स्थापना का जो फाउंडेशन है वो तो कब से लग चुका, बहुत बहुत मजबूत। बाकी बाबा किसका इंतज़ार कर रहे हैं? हम सबका, कि बच्चे जल्दी जल्दी अपना पुरुषार्थ करके ये 3 रूपों को अपने जीवन में धारण करें। फरिश्ता रूप, जितना जितना हम हल्का रहेंगे उतना सहज ही हम उस स्वरूप को अनुभव कर सकेंगे, और उसको भी एक नेचुरल रूप से हमारे जीवन में उसका अनुभव होता रहेगा। आप सोचो कि बाबा ने 2 बातें रिसेंटली बताई हैं, क्यों हम वो लाइट स्वरूप नहीं धारण करते हैं। एक तो बाबा ने कहा अभी तक भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं, जहाँ पर हमारी एनर्जी व्यर्थ बातों में जाती है। समय के लिए कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, और बाबा कहते हैं समय तो अमूल्य है, आप उसका हिसाब नहीं कर सकते हैं उसका कितना मूल्य है। स्पेशली संगम युग का समय, संगम युग का समय तो बहुत बहुत हम कहेंगे कि कीमती का समय है। एक एक घड़ी हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यदि हमारा फालतू संकल्प चलता, आप सोचो कि श्रेष्ठ संकल्प धीरे धीरे चलते। कभी आपको अनुभव है इस बात का? जब श्रेष्ठ संकल्प आप चलाएंगे वो धीरे धीरे उत्पन्न होंगे, और जिस समय फालतू संकल्प होते हैं वो धीरे धीरे नहीं उत्पन्न होते, वो तो एक गाड़ी के समान फास्ट, एक के पीछे दूसरा आता ही जाता है, आता ही जाता है। किसको ये अनुभव है? मुझे लगता है कि हर एक को ये अनुभव अवश्य है, परंतु शायद कभी इतना ध्यान नहीं दिया होगा। परंतु रियलिटी तो ये बिल्कुल है कि व्यर्थ संकल्प एक शुरू होता, क्यों? ये प्रश्न मन में आया क्यों, तो उसके पीछे बहुत लंबी क्यों है, और अनेक 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 और संकल्प आते ही रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि आपको जब पता है कि क्यों, क्या, कैसे, कब, ये जब छोटे छोटे शब्द मन में आते हैं उसके पीछे बहुत लंबी लाइन हो जाती, तो आप वो प्रश्न आने ही न दो, आप पहले से ही उसको फुल स्टॉप लगा दो। और फुल स्टॉप का मतलब ही है कि बस ड्रामा जो बीता, मुझे उससे जो कुछ सीखना है मैं सीख करके अभी आगे बढ़ूं। नहीं तो क्या होता है कि न सिर्फ संकल्प की एनर्जी जाती है, आत्मा की एनर्जी जाती है, समय जाता है, और फिर कुछ काम किया भी नहीं तो भी कहेंगे हम थक गए हैं। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि जब आत्मा थकती है तो फिर शरीर को भी थकान महसूस होता, परंतु जबकि आत्मा को उमंग, उल्लास है, उत्साह है, तो फिर आत्मा थकती नहीं है। जब हम कहते हैं हम थक गए हैं, कोई खुशी की बात सामने आ जाती है, आपके मन रुचि की बात सामने आ जाती, फिर थकान कहाँ चली गई? अपने आप ही भाग जाती। फिर कहते हैं हाँ 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 ये तो हमको करना ही है। तो जो थकान देने वाली बात है और जो हमारे उड़ान को रोकने वाली बात है वो है व्यर्थ संकल्प, और उसमें भी मैं और मेरा। बाबा कितनी गहरी बातें सुनाते हैं, परंतु ऐसे बात सुनाते हैं जिससे हमें हंसी आ जाए, तो फिर गहरी बात का भी हमें प्रैक्टिस करना सहज लगे। बाबा मास्टर है ना, मीन्स बिल्कुल हर बात में सुप्रीम मालिक। तो मालिक के हिसाब से बाबा साइकोलॉजी भी मनुष्य आत्माओं की
बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो उस दिन बाबा ने क्या बात कही, मैं कौन कहता, बकरी। और जब बकरी को बलि चढ़ानी होती है, जब वो मैं करने लगती है, तो उसको कहते हैं कि वो बलि चढ़ने योग्य नहीं है। जब झाटकू होता है, बिल्कुल एकदम वो फिनिश हो जाए, तो मैंपन का बहुत रॉयल रूप अभी तक बाबा ने बताया कि किस प्रकार से है। जब हम कहते हैं मैं तो राइट हूँ ना, मैं तो अनुभवी हूँ ना, मैं इस बात को जानता हूँ ना, तो ये जो मैंपन का आता, या दूसरा बाबा ने रॉयल रूप का मैंपन बताया, मेरी विशेषता, मेरे ये गुण। दादी की एक कहानी मैं सुनाती हूँ, दादी जानकी की। दादी पैदल करने का बहुत ध्यान रखती थी, इस कारण से 104 तक दादी जीती रही। बहुत दादी का ध्यान होता था कि क्योंकि बाबा ने दादी को कहा था कि तुम न सिर्फ ड्राइवर हो इस शरीर का, इस गाड़ी का, परंतु साथ साथ तुम्हें मैकेनिक भी बनना है। ड्राइवर तो गाड़ी को सिर्फ चलाएगा, मैकेनिक अच्छी तरह से इस गाड़ी की भी संभाल करेगा, ताकि आगे भी बहुत कुछ करना है वो कर सके। तो दादी को ध्यान था, खाने पीने का ध्यान और फिर पैदल करने का ध्यान। तो अपने ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर पर दादी नीचे आई, और वहाँ एक हमारी फ्रेंड है, वो ज्ञान में थोड़े दिन पहले ही मधुबन में थी, अभी तो अमेरिका में सेवा करती। तो वो दादी की बचपन की सखी थी, मीन्स जब से वो ज्ञान में आई तब से वो हिंदी नहीं जानती, दादी इंग्लिश नहीं जानती, परंतु एक दूसरे के भाव को समझ लेते। तो वो रिसेप्शन में खड़ी थी, तो दादी उसको कहा कि चलो मेरे साथ पैदल करो। तो पैदल करते करते उस बहन ने, दादी का बहुत पुराना संबंध था उसके साथ, तो दादी के साथ बहुत फ्रीली बात करती थी। तो दादी से प्रश्न पूछा, दादी जहाँ तक मैं आपकी कहानी को जानती हूँ, बचपन से ही आपको अनेक आत्माओं के लिए वो रहम भावना होती थी, जो आप अनेकों की सेवा करते थे। तो आप बाबा के बने तो आप में और अधिक परिवर्तन क्या हुआ? ये तो पहले से ही रहम भावना के कारण सेवा भावना भी थी, तो आप ये सेवा करते थे, परंतु क्या परिवर्तन हुआ उसके बाद? तो दादी ने उसको उसी बात पर पकड़ा। दादी ने कहा कि मैं ये नहीं कहेंगी कि ये मेरा गुण था रहम का या सेवा का, मैं कहेंगी कि पूर्व कल्प में बाबा ने इतना मुझे सिखाया, जो रहम भावना ऑटोमेटिकली उत्पन्न हुई और सेवा भावना की उसके साथ साथ हुई। तो मैं नहीं कहेंगी कि ये मेरा गुण था, मैं कहेंगी कि पूर्व कल्प ने बाबा ने मुझे ये गुण सिखाया। तो आप सोचो कि दादियों की तो आप जानते हैं कहानियाँ, कितनी सेवा, कितनी रहम भावना हर दादी की। और दादी जानकी की तो 40 वर्ष में दादी के साथ साथ रही। बचपन से मैं दादी को जानती थी, परंतु साथ साथ रहना करीब 40 वर्ष था, एक ही कमरे में। तो आप सोचो कि इतनी महान आत्माएं, और कोई सही बात वर्णन करते कि ये आपका गुण है, और दादी कहती नहीं, मेरा गुण नहीं, बाबा ने दिया। तो जैसे बाबा ने कहा कि जो मैंपन है, और ख़ास करके मेरी विशेषता, मैंने ये किया, मेरे गुण, हम भूल जाते हैं कि हम बाबा के पास आए तो हमारे पास क्या था, परंतु बाबा ही सब कुछ दे रहा है, बाबा ही गुणों से संपन्न भरपूर कर रहा है, और बाबा ही करन करावनहार करा रहा है। आप सोचो कि आप किस खींच से आकर के पहुँचे हो। बाबा, कितनी भी आपके सामने समस्या आई हो, परंतु आपने उन सब बातों को पार करके आप यहाँ तक पहुँचे हो। इतना श्रेष्ठ भाग्य है मधुबन में आने का। बाबा ने आपको खींच के लाया है।
तो दिल से बाबा को थैंक्स ही देते रहो। दादियों ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने किया। ब्रह्मा बाबा को भी हम देखते थे, बाबा मुरली सुना करके, पांडव भवन की ये बात है 60s की, तो 66, 67, 68 बाबा से हर साल मिलते रहे और 68 में 4 बारी मधु बनाना हुआ। तो कहने का मतलब कि बाबा बहुत बढ़िया मुरली चलाते थे, बहुत शक्तिशाली, बहुत प्रेम संपन्न। फिर बाबा अपने कमरे में जाते थे तो कभी कभी बड़ी दीदी मनमोहिनी इशारा देती थी कि तो हम उसको भी फॉलो करके, और बाबा के साथ ही जाती थी कमरे में, तो हम लोग भी फॉलो करके जाते थे। तो बाबा उस समय आकर खटिया पर बैठते थे और बाबा को दीदी कहती थी, बाबा आपने बहुत अच्छी मुरली सुनाई। बाबा कहते थे, क्या मैंने सुनाई? बिल्कुल बाबा का चेहरा ही पजल हो जाता था, मैंने थोड़ी सुनाई, शिव बाबा आकर के सुना कर चले गए। फिर दादी को जैसे अटपटी प्रश्न पूछती थी तो बाबा फिर भी कहते थे, अच्छा बाबा ने ये कहा? मैंने नहीं कहा, बाबा ने कहा। अच्छा, अगले बारी जब बाबा आएंगे ना तो आप बाबा से पूछना। तो बाबा को अपने को चुरा भी लेते थे ऐसे कह के। परंतु बाबा को सदा ये भावना होती थी कि कुछ ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव की भी बातें सुनाते, क्योंकि वो तो हम साकार मुरली में देखते कि कई बातें बाबा अपने अनुभव से बताते हैं, भक्ति हो चाहे गृहस्थी जीवन की बातें हो। परंतु बाबा सदा कहते, आप यही समझो शिव बाबा बोल रहे हैं ताकि आपका ध्यान उसके तरफ जाए। बड़ी दादी ने इतना कारोबार उठा लिया इतनी छोटी उम्र में। बड़ी दादी की आयु थी 49 जब उसके सिर पर बाबा ने गुलाब का फूल रखा और कहा कि दीदी और दादी इकट्ठा ही कार्य ये संभालेंगे। तो दीदी तो साथ थी पहले, फिर दीदी जल्दी ही अव्यक्त हो गई 83 में। फिर उसके बाद दादी जी अकेला दादियों के संगठन से, परंतु फिर भी कहेंगे कि लास्ट डिसीजन तो दादी जी का होता था। तो दादी इतना कार्य किया, जो जब बाबा अव्यक्त हुए उस समय 450 सेंटर थे भारत के अंदर और विदेश में कहाँ पर भी नहीं। और जब दादी जी ने शरीर छोड़ा 2007, आप सोचो कितना लंबा समय उसने ये लीडरशिप का रोल किया। 1969 से 2007 तक बहुत लंबी पीरियड है। तो तब तक टीचर्स कितने मल्टीप्लाई हो गए थे, करीब मैं समझती तब तक 15,000 टीचर्स बन गए थे जो समर्पित थे। और बाबा का कार्य भी 110 देशों तक पहुंच गया और उसमें भी सारे विश्व में बाबा का कार्य शुरू हो गया। तो हम दादी जी को कहते थे, आपने इतना सब कुछ किया। दादी थी हंसती थी, मैंने नहीं किया, उसने किया। तो जो एग्जाम्पल है हमारे सामने, एक दादियों को देखो, उन्होंने किस तरह से संपूर्णता को प्राप्त किया। बाबा और मम्मा के लिए कहेंगे वो तो जल्दी अव्यक्त हो गए, परंतु बहुत करके मैं समझती कोई न कोई दादी को तो सब जो बैठे हैं सभी ने देखा ही होगा, और कईयों ने तो बहुत अच्छी पालना ली भी होंगी। तो दादियों के कदम में फॉलो करना सहज है, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल वो स्वरूप आंखों के सामने आता। तो हम भी यदि ये 2 बातों का त्याग करें, मैं, मेरा और व्यर्थ संकल्प, तो हम इतना हल्के हो सकते। जो साकार में होते, हम अपना फरिश्ता स्वरूप धारण करके उस फरिश्ते स्वरूप से हम सेवा कर सकते। उसमें न हमें थकावट आएंगी और न हमें कभी ये भावना होंगी कि मैंने कुछ किया। दादी जानकी की एक और कहानी मैं सुनाती हूँ। 82 में दादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी
और लंदन में डॉक्टर्स उसका इलाज नहीं कर पाए, उनको समझ में ही नहीं आता था कि क्या है प्रॉब्लम। पूरा 1 वर्ष दादी जो अपना बाबा भवन है लंदन में, ऊपर में बाबा का कमरा, सिटिंग रूम और बेडरूम्स, और नीचे फिर बड़ा क्लासरूम। तो दादी की तबीयत ऐसी थी जो 4 बजे अमृत वेला बाबा के कमरे में आकर बैठती थी, और बाबा के याद के बाद फिर दादी 10 मिनट 15 मिनट सबको कुछ संदेश देती थी, और पूरा कमरा भर जाता था, क्योंकि उनको मालूम था कि वो इस समय है दादी से कुछ सुनने का। फिर दादी अपने कमरे में जाती थी। दिन भर दादी का सिर्फ थोड़ा सा पानी पीना, बस इतना ही चलता था, ज़्यादा और कुछ भी नहीं। परंतु उन दिनों में मेरी ट्रैवलिंग बहुत चलती थी, और मैं ट्रैवलिंग करती थी तो उसमें लोग मेरे से पूछते थे कि दिन भर दादी क्या करती। तो हम लोगों ने दादी से पूछा, तो दादी ने कहा, बाबा मेरे से कहाँ न कहाँ मुझे ले जा कर के सेवा कराते हैं। क्या होता है, कौन है, मुझे नहीं मालूम, परंतु मुझे ये फीलिंग आती कि बाबा मुझे ले जा रहा है सेवा करने। तो कहाँ गए नहीं पता, किसकी सेवा की नहीं पता। तो बिल्कुल उसमें दादी का होता था, बाबा को जो कराना है बाबा करा रहे हैं। तो अभी जो बाबा हमें मनसा सेवा के लिए कहते हैं, कोई हमारी तबीयत ऐसी नहीं है जो हम कमरे में ही बैठे रहें। दादी की तबीयत तो ऐसी थी जो थोड़ा सा भी नीचे नहीं आ पाती थी, परंतु हम लोग भी जितने अपने मन को फ्री रखेंगे, मैं और मेरा और फिर फालतू संकल्प, उतना बाबा हमारे द्वारा भी बेहद की सेवा कराएंगे। मैंने इससे बात की, इसको मिली, ये भाषण किया, ये कोर्स कराया, सब हद की बातें आ जाती है। आप गिनती कर सकेंगे कितने के साथ बात की, कितनों को कोर्स कराया। बाबा के साथ रहो, अपना एंजल स्वरूप धारण करो, आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी आत्माओं की सेवा हुई। तो उससे मैं और मेरा भी सहज सहज छूट जाता। और जितनी आपकी स्थिति ऊपर में रहेंगी, उतना जो बाबा ने आज कहा कि नीचे की बातें तो एक हिल के समान लगेंगी, ऐसे नहीं लगेगा ये परीक्षा है, ये समस्या है। हम तो बाबा के साथ ऊपर है, और अपने आप ही यहाँ की बातें ठीक हो ही जाएंगी। प्रैक्टिकल देखा है, सब कुछ आपकी स्थिति के और वाइब्रेशंस के आधार पर सब कुछ नीचे का कारोबार चलता है। हम इस बात को कई बार भूल जाते हैं। तो जैसे लोग, दूसरे लोग बाहर के प्रॉब्लम को देख करके अभी इसका हल क्या होगा, कैसे करें, क्या करें, उस सोच में चले जाते हैं। तो सोचना स्वरूप बन जाता, समाधान स्वरूप नहीं हो पाता। तो समाधान स्वरूप के लिए बात यहाँ है, आपकी स्थिति यहाँ है। आपकी स्थिति द्वारा बातें ठीक होती जाएंगी, वो वाइब्रेशंस अपने आप ही काम करेंगे। तो एक तो हमें जितना जितना वो अपना फरिश्ता स्वरूप और मनसा सेवा का कारोबार याद रहेगा, उतना हम उस स्थिति को आह्वान करके अपने में वो धारण करते जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा बताते थे, वो स्वरूप है लाइट का स्वरूप, प्रकाश में और बहुत हल्का, और ये स्वरूप है स्थूल स्वरूप। तो अपनी बुद्धि वहाँ, अपनी स्थिति वहाँ, तो वो ऑटोमेटिकली दोनों का मेल हो जाता, और सूक्ष्म वतन को हम यहाँ ला सकते हैं, और हम अपना वो सूक्ष्म स्वरूप का अनुभव कर सकते। और फिर दूसरा, सर्वगुण संपन्न। और आज बाबा की आज्ञा थी, अपने अवगुण को देखो, मेरे में कौन सा अवगुण है। बाबा ने 10 अवगुण देखने के लिए नहीं कहा, एक अवगुण के लिए कहा। वो कौन सा, और बाबा एक का क्यों इशारा दे रहे थे? कई बार बाबा ने ये बात बताई है कि जो कुछ भी होता है उसकी जड़ को देखो।
कोई न कोई कमज़ोरी अवगुण एक है आत्मा के अंदर, जिस कारण से अनेक और बातें निकल आती हैं। तो अपनी गहराई से जांच करनी होती है, साक्षी होकर के खुद को देखना होता, नम्रता स्वरूप होकर के अपने को देखना होता कि कौन सी एक बात है। हाँ, एक तरह से तो कहेंगे कि पांचों विकार सब में है, परंतु एक एक विकार की भी डिग्री होती है, कहाँ पर 100% है, कहाँ पर 1% है। तो वो मेरे अंदर कौन सा है जो सबसे गहरी बात है, जिस पर मैं ध्यान दे करके उस एक बात पर पुरुषार्थ करूं, ताकि और सब अनेक बातें ठीक हो जाएंगी। मानो कि कहाँ कहाँ ये होता है, अपनी इनसिक्योरिटी, अपने में ही विश्वास नहीं होता, तो वो अविश्वास होने के कारण अपने में कंपटीशन आ जाती है, कहाँ जेलसी आ जाती है, और फिर उस कारण से कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। परंतु मैंने ये जान लिया कि मुझे खुद में विश्वास रखना है, तो फिर जितना जितना बाबा के ज्ञान को समझ करके, और मेरा अनुभव कहता है कि बाबा यदि मुझे कहता है कि आप होवनहार देवता है, तो फिर उस बात को कहाँ तक मैंने न सिर्फ बुद्धि से स्वीकार किया, परंतु अनुभव से स्वीकार किया। क्या योग में जब बाबा के साथ हम गहराई से योग में बैठते हैं, तो क्या हमें ऐसे महसूस होता कि जो बाबा के गुण आत्मा को बाबा वर्षे के रूप में दे रहा, क्योंकि बाबा आज हमें सर्व गुण संपन्न दे रहे हैं, हर प्रकार से कहते हैं आप ये वर्षा ले लो। सतयुग का वर्षा तो जो होगा वो देख लेंगे, परंतु अभी का जो वर्षा है पूरा ही ज्ञान स्वीकार किया। बाबा 3 बातें ये बताते हैं, ज्ञान और शक्तियाँ और स्वरूप गुणों का। ये 3 वर्षे हैं बाबा के हर आत्मा के लिए आज संगम युग के समय। तो हम ये न सोचे कि हम लेट ज्ञान में आए तो हम कैसे वहाँ तक पहुँच सकते। कई बारी जिन्हों को ये ध्यान होता है कि हम लेट आए हैं, तो वो और ही एक्स्ट्रा अटेंशन रख कर बहुत आगे फास्ट जाते हैं। ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है, क्योंकि ये संकल्प होता है कि औरों ने तो बहुत समय से पुरुषार्थ किया है, मुझे तो बहुत कम समय है, तो वो और ही तीव्र गति से वो पुरुषार्थ करते। और हाँ, कई ऐसे भी बाबा के बच्चे पुराने भी हैं जिन्होंने बहुत समय से पुरुषार्थ किया है, परंतु उस प्रेम, उस लाड प्यार में चल रहे हैं, परंतु अभी समय को देखकर, अपनी स्थिति को देख कर के सोचते हैं ये जो बाकी थोड़ा समय है मुझे अभी बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना है। तो यदि हम ये इस दिल से स्वीकार करें कि बाबा मुझे कह रहा है, जैसे बाबा ने विष्णु स्वरूप देखा और माना कि हाँ मुझे ही ऐसे बनना है, मुझे ही ये बनना है, इसी तरह से हम अपने लिए सोचें कि बाबा मुझे कह रहा है। जब बाबा अव्यक्त मुरलियाँ चलाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले आधी पेज तो बाबा बच्चों की महिमा करता है, कितना प्यार से बच्चों को उठाता है कि ये बाबा आप में देख रहा है। अभी भी बात बाबा ने यही कहा, बाबा आपको 3 रूप से देखते हैं, बाबा का बच्चा और साथ साथ फरिश्ता स्वरूप और फिर तीसरा देवता स्वरूप। तो बाबा ने किसको ये कहा? कौन समझता है बाबा ने मुझे ये कहा? सही बात है, बाबा ने मुझे ये कहा। तो मैं दिल से उस बात को स्वीकार करके अपने में विश्वास रखूं। विश्वास हमारा क्यों टूटता है? कारण कि हम देखते हैं कि जो बाबा ने कहा और जो मैंने स्वीकार भी किया, परंतु जो मैं कर रहा हूँ उन दोनों बातों में फ़र्क है। तो वो धीरे धीरे विश्वास अपने आप से टूट जाता। परंतु बाबा का कहना है जो कुछ हुआ
बाबा आपको फॉरगिव कर सकता, माफ़ कर सकता। बाबा तो है ही रहम का सागर, तो बाबा तो माफ़ कर लेंगा, परंतु आप एक तो रियलाइज़ करो और दूसरा आप खुद को माफ़ कर लो। वो ज़्यादा कठिन होता। बाबा से माफ़ी मांगना सहज है, हम जानते हैं वो तो माफ़ हमें कर ही लेंगा, परंतु हमें हमारा खुद का विवेक ठुक ठुक करता, तो हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो वो जो अपनी गिल्टी फीलिंग है वो हमारी इनसिक्योरिटी को, अपने अविश्वास को बढ़ाती जाती है। तो हम उस गैप को भी फिनिश करें। जो मुझे आज रियलाइजेशन हुआ है, मैं फिर दोबारा वो गलती ना करूं। और जो बाबा ने कहा, अपना जो निज अवगुण है उसको हम देखें, कहाँ कहाँ पर क्रोध का है, कहाँ कहाँ पर असंतुष्टता का है। तो जो भी हो, फिर उस एक बात पर पुरुषार्थ करके समाप्त करें। तो फिर बाबा भी कहेंगे, हाँ बच्चे, इस वर्ष का मंत्र बाबा ने कौन सा दिया है? बाबा ने लास्ट वीक याद दिलाया। इस वर्ष का मंत्र बाबा ने विशेष दिया है। वैसे तो सदा हम कहते हैं कि आपकी हिम्मत और बाबा की मदद, परंतु इस वर्ष के लिए बाबा ने वैसे ये 2004 में कहा, परंतु मैं मानती हूँ यदि आज हम वो मुरली सुन रहे हैं और संडे दिन की ये मुरली की बात है, यदि बाबा आज मुझे ये कह रहा है तो मैं आज वो बात को स्वीकार कर रही हूँ कि हाँ, बाबा ने मुझे कहा है तो बाबा मुझे ज़रूर एक्स्ट्रा मदद करेंगे। मेरा दृढ़ संकल्प होगा, कोई भी कारण से वो संकल्प छूट न जाए। और जो मधुबन के रियलाइजेशंस होते हैं ना, आप अपने पास नोट ज़रूर करो, क्योंकि मधुबन में एक विशेषता है, एक महल है, कांच का महल, हॉल ऑफ मिरर्स, पैलेस ऑफ मिरर्स। तो उस आईने में, उस कांच में हम अपने आप को अच्छी तरह से देख सकते, और न सिर्फ खुद को देखने की बात होती, परंतु औरों को भी देख करके सीखना होता कि ये कैसे कार्य करते हैं, इनका व्यवहार किस तरह से है। तो वो जो हम देख करके सीखते हैं तो वो भी हमें प्रेरणा देता। तो अपने को देखना और वो रियलाइजेशन नोट कर लेना, और वो फिर आप हर रोज़ घर पे भी, कहाँ पर भी जाओ, अपने स्थान पर वो आप अपने को रिमाइंड करो कि मुझे ये जो रियलाइजेशन हुई थी उस समय तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर वो बात खिसक गई थोड़ी। तो वो बात खिसक न जाए, उस बात को यहाँ ही फिनिश करके उस रियलाइजेशन से आप खुद के अंदर परिवर्तन देखेंगे तो आपका खुद में विश्वास बढ़ता जाएगा, बाबा में विश्वास बढ़ता जाएगा, और आपकी दृढ़ता से बाबा की विशेष मदद भी आपको मिलती जाएंगी। तो बाबा ने दोनों बातों के लिए कहा, स्व पुरुषार्थ के लिए भी अपना दृढ़ संकल्प परिवर्तन का, और साथ साथ सेवा के प्लान के लिए भी, जो मधुबन में प्लान आपको इमर्ज होता है सेवा के लिए, अपने लिए चाहे संगठन के लिए, वो भी आप दृढ़ संकल्प रखेंगे तो बाबा की उसमें भी आपको विशेष मदद अवश्य ही मिलेंगे। तो ये सर्वगुण संपन्न बनने के लिए बस एक अवगुण को समझ करके निकाल दो, फिनिश कर दो। और तीसरी बात, फिर जो अपना बिल्कुल सुंदर रूप है, उसका चेहरा कैसे, उसका चलन कैसे संपूर्णता का, वो आप कदम कदम पर याद रख करके आप उस अनुसार चलते रहो। बाबा रॉयल शब्द कहते हैं, और रॉयल शब्द का भाव क्या है? उसमें रॉयल शब्द की भाव ये नहीं है कि हमारा आलीशान कुछ हो, नहीं। रॉयल का मतलब है रियल, रियलिटी। रॉयल्टी इज़ रियलिटी। रियलिटी का मतलब सत्यता। जो सही बात है, जो सत्य बात है,
वो मेरे चेहरे और चलन में अवश्य होनी चाहिए। तो यदि आपका चेहरा सदा हर्षित रहे, आर्टिफिशियल स्माइल नहीं, आजकल संसार में ये बहुत चालू है, अंदर कुछ भी होगा तो ऊपर ऊपर से थोड़ा स्माइल कर लेंगे, परंतु उन्हों के आँखों से पता चलता है, उन्हें के और बाकी व्यवहार से भी पता चलता है कि अंदर ये आत्मा संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, ये ऊपर ऊपर की बात है। परंतु अंदर की सफाई, सच्चाई वो आत्मा को खुश करती है, हर्षित रखती है, तो आपकी फिर ऑटोमेटिकली सेवा होती जाएंगी। आप देखेंगे कि कोई कितना भी भाषण करे, भाषण तो लोग भूल जाएंगे, परंतु उस व्यक्ति के व्यवहार से लोग सीखते हैं और वो बात याद रहती है। शब्द भूल जाएंगे, 1 घंटे के बाद आपसे पूछेंगे कि क्लास क्या था, आपको 1-2 बातें याद आएंगी, बाकी तो सब भूल जाएंगे। ये नेचुरल है, हम समझ सकते हैं। परंतु किसी का भी जो चलन आपने किसी की चलन आपने देखी है, आपको 6 मास तो क्या 10 मास भी, 1 वर्ष भी वो बात याद रहेंगी कि इसका इस तरह से व्यवहार था। तो बाबा जो आजकल की मूल्य में बहुत ये बात याद दिलाते हैं, चेहरा और चलन। तो देवताई चेहरा और चलन कैसे है? वो आह्वान करना शब्द है, परंतु प्रैक्टिकल आपके स्वरूप, आपके चलन से वो रॉयल्टी, वो रियलिटी, वो सत्यता नज़र आए। तो बिल्कुल सहज है सत्य को लाना। बाबा इंतज़ार कर रहे हैं। शिव बाबा तो कहते ही हैं, आप हमें डेट बताओ कब आप संपन्न बनेंगे, परंतु ब्रह्मा बाबा भी इतना समय इंतज़ार करते करते अभी तो मैं समझती कहेंगे घंटी तो बजनी ही चाहिए घर चलने की, ताकि सब आत्माएं जो इतनी दुखी है, आप लोग संसार समाचार तो जानते ही हैं, विश्व का कोना 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 देखो, कहाँ पर सुख है, कहाँ पर भी नहीं। किसी न किसी कारण से मनुष्य आत्माएं दुखी ही है। तो बाबा चाहते हैं कि इस शिव जयंती पर सबको बाबा की प्रत्यक्षता भी हो, परंतु सब आत्माओं को ये अनुभव हो कि कैसे दुख हरता सुख करता हमारे दुख दूर करने आए हैं, हमें सुख देने आए हैं। और वो कौन निमित्त बनेगा? बाबा ने कहा आप सब संदेशी हो, शब्दों की बात नहीं, परंतु आपके चेहरे द्वारा, चलन द्वारा सुख का अनुभव सबको मिलता रहे, उनका दुख दूर होता रहे। आज बाबा का आह्वान करेंगे बहुत प्यार से। बाबा भी इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं बच्चों से मिलने जाऊं। तो मुझे लगता है कि आज की ये शिवरात्रि एक विशेष शिवरात्रि है, 89th शिवरात्रि। 89 इयर्स बाबा हमारे ऊपर मेहनत करते रहे हैं। तो आज बिल्कुल जो बाबा देने चाहता है और बनाने चाहता है, हम बाबा को कहें हाँ, न हम बन जाएंगे, हम बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, अवश्य बनेंगे। ओम शांति। Oh